अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैर से बात करेंगे। ओमान वीज़ा के मतलब एनओसी, फैमिली वीज़ा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कोरोना का टेस्ट, क्वारंटाइन रूल्स, इसके अलावा दीगर और भी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे दोस्त साहब ने कमेंट किया है, उनके कमेंट्स के जवाब। तो कमर बशीर, आज 13 जनवरी 2021 बुध का दिन है। खुल्लस उस्मान की किस्त आज शायद नहीं आ रही, उसके बारे में बाद में बात करेंगे अगली वीडियोज़ में। कमर बशीर साहब ने कमेंट किया है, वालेकुम अस्सलाम, मेरे बड़े की मेडिकल रिपोर्ट आज जनवरी 2021। भाईजान, अगर तो आप वीज़ा मेडिकल की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि वीज़ा प्रोटेक्ट भी करवाना बाकी है, तो वो वीज़ा मेडिकल रिपोर्ट के बाद जो है आपको वीज़ा इशू होता है पाकिस्तान से या कोई मुल्क से, आपने प्रोटेक्ट करवाना है, उसके बाद आप आ सकते हैं। अगर कोरोना के मेडिकल जो है वो टेस्ट उसकी बात कर रहे हैं तो वो 96 घंटे तक वैलिड होती है, वो आपने फ्लाइट टाइम से 72 घंटे पहले करवाना है, बेहतर होगा। मजीद आप जो है क्लियरली मेंशन करें आप कौन सी मेडिकल की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। मोहम्मद इमरान, वालेकुम अस्सलाम, और कोई भी आदमी ओमान से बैन है। भाईजान देखें, बैन होना एक्चुअली क्या है कि कुछ वॉयलेशंस ऐसी हैं कि पूरे जीसीसी में बैन कर दिया जाता है। तो आपको पहले ये जानना है कि आप सिर्फ ओमान में ब्लॉक हैं या आप बाकी जीसीसी कंट्री में भी ब्लॉक हैं। तो विदाउट नोइंग दिस आप जो है किसी और मुल्क आप ट्राई भी कर सकते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत खर्चा होगा। अगर आप ओमान में बैन है तो मोस्टली क्या होता है कि छोटी मोटी वॉयलेशन जो है उसके ऊपर सिर्फ एक ही कंट्री बैन होती है। अगर आपने कोई मेजर वॉयलेशन की है तो पूरा जीसीसी में बैन कर दिया जाता है। सुफियान महर ईसा भाई, अगर 14 दिन क्वारंटाइन करेंगे तो फिर भी पीसीआर टेस्ट करवाना। भाईजान इस बारे में जो है ना बहुत सारी न्यूज़ चल रही है कि 14 दिन का क्वारंटाइन खत्म कर दिया गया है, सिर्फ 7 दिन करना है और 8वें दिन आपने टेस्ट हर हाल में करवाना है। इसके मतलब अभी आज इंशाल्लाह हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से और दीगर ऑफिशियल से जो है इन्फॉर्मेशन लेके आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या 14 दिन क्वारंटाइन के बाद टेस्ट होगा या नहीं होगा, क्या 7 दिन ही क्वारंटाइन है उसके बाद टेस्ट लाजमी है। संजय कोतेगर, ईसा भाई, और एक बात है, विजिट वीज़ा पे आने के लिए सिस्टम डाउन है तो प्रॉब्लम तो नहीं है क्या? और खाली वर्क, भाईजान सिस्टम डाउन है, मैन पावर का अप्रूवल्स और परमिशंस वगैरह जो है ना वो नहीं मिल रही, उसकी वजह से वीज़ा इशू नहीं हो रहे। स्पेशली कंपनीज को जो है वीज़ा बिल्कुल नहीं इशू हो रहा, क्योंकि कंपनी ने पहले अप्रूवल लेना होती है, परमिशन लेना होती है मैन पावर से, उसके बाद जो है वीज़ा इशू होता है। हमारे अपने एक चीकू का वीज़ा जो है ना वो नहीं लग रहा, ही इज़ न्यू चीकू, तो उसका वीज़ा का बड़ा मसला है सिस्टम डाउन होने की वजह से। और होपफुली अगले कुछ दिनों में, हो सकता है आज या कल में या फिर अगले वीक में गुड न्यूज़ आ जाएगी, सिस्टम आप हो जाएगा। टेल अबाउट वैट डिटेल इन वन वीडियो। भाईजान वैट जो है उसके ऊपर आम आदमी जो है, मजदूर कह लें हमारे जैसे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं, अशिया ज़रूरियात जो हैं डेली रोज़मर्रा की जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो इतनी उनके ऊपर टैक्सेस नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर टैक्स होगा, गाड़ियों के ऊपर होगा, दीगर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर होगा। जैसे ही अनाउंसमेंट आती है कि कितनी परसेंटेज होगी वो हम आपसे शेयर कर देंगे। अमीर जी 786, भाई ये क्या ओमान जॉब के लिए वीज़ा इशू कर रहे हैं? भाईजान वीज़ा बिल्कुल इशू कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि जिनकी क्लियरेंस नहीं है उनको पहले क्लियरेंस लेना होती है, उस क्लियरेंस के लिए सिस्टम जो है मैन पावर का डाउन है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही। नवीद अहमद, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद साबिर, वालेकुम अस्सलाम। जाहिद अली भाई, बातें एक तरफ, आपका गूगल वाली जुत्ती एक तरफ। भाईजान बिल्कुल ऐसा ही है, दुनिया जहान की चीज़ें गूगल बता देगा, लेकिन मुसीबतों चक्की जुत्ती जड़ी है ना वो नहीं दसेगा कितने पई है। उसके बाद है रवि शंकर, कितने किलोमीटर? भाईजान किलोमीटर में नहीं आपने जाना, आप कोशिश करें कि विद इन सेम बिल्डिंग। एरिया बताने का मकसद ये नहीं था कि आप मापना शुरू कर देंगे कि ज़ेबा है, कुरम है, तो आपने पूरे कुरम में ही जो घूमना फिरना है। कोशिश करें कि आप मत घूमें। अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई ट्रैक नहीं करते या इग्नोर किया जाता है तो हो सकता है कोई आपके बाजू में पहनी हुई जो ना ब्रेसलेट देख के कंप्लेन कर दे। सो बी केयरफुल, आप अपनी विद इन बिल्डिंग जो है वो रह सकते हैं। उसके बाद 7 दिन रूम में ही बंद क्वारंटाइन रहें। भाई आप छत पे भी जा सकते हैं, नीचे धूप के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी ठंड है, और ग्रोसरी वगैरह के लिए अगर नियर बाई है तो वो भी ले सकते हैं। दिस इज़ पर्सनल एक्सपीरियंस। इमरान ताहर, सर 2 साल ख़त्म पे बोनस कितना मिलता है? इस पे एक भाईजान बोनस जो है ईयरली 3% इंसेंटिव होता है हर बंदे का, जो लेकिन कंपनी में जो जॉब करते हैं और लेबर लॉ है कि आपकी जो सैलरी है, बेसिक सैलरी, उसके ऊपर 3% आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, लेकिन वो मिलता है या नहीं मिलता है इसके बारे में अब मैं क्या बताऊँ आपको। तनवीर काजमी, वालेकुम सलाम। भाईजान खुश रहिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, वो पाकिस्तान पहुंच गए। तनवीर काजमी जी, बहुत शुक्रिया। मैडनेस ऑफ सैडनेस वाटा, सर इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, क्या इंडिया से फ्रेश लोग जा सकते हैं? भाईजान बिल्कुल, जिनके पास फ्रेश वीज़ा है वो भी आ सकते हैं, उसमें कोई जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो बिल्कुल आ सकते हैं। विकास कुमार सिंह,
भाई अगर बाई चांस एयरपोर्ट पे भाईजान अगर बाई चांस एयरपोर्ट के ऊपर आपका कोविड-19 का टेस्ट जो पॉजिटिव आ जाता है तो क्वारंटाइन जो है, अगर आपकी इंश्योरेंस हुई है तो आप इंश्योरेंस कंपनी से भी क्लेम कर सकते हैं क्वारंटाइन। अगर आप किसी फैसिलिटी में रहते हैं या घर में रहते हैं तो फिर तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप किसी कह सकते हैं कि होटल में या किसी क्वारंटाइन फैसिलिटी सेंटर में रहते हैं तो वहाँ पर जो भी खर्चात होंगे वो आपकी कोरोना की इंश्योरेंस जो है कंपनी वो देगी। असद अली वालेकुम अस्सलाम भाई, 3 महीने का फैमिली विजिट जमुना के लिए कौन कौन से भाईजान फैमिली विजिट वीज़ा के लिए सिर्फ आपको क्या क्या आपका दिखाना है मैरिज सर्टिफिकेट, और बच्चों के सिर्फ पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट और तस्वीर चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए फैमिली विजिट वीज़ा के लिए। फैमिली ज्वाइनिंग के लिए जो है आपको प्रूफ देना होता है, इवन के अटेस्टेशन जो है वो भी रिक्वायर्ड है। तो मैरिज सर्टिफिकेट मोस्टली लोगों ने टेस्ट करवाए होते हैं, आपने मैरिज सर्टिफिकेट देना है, उसके अलावा आपने अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, पासपोर्ट की कॉपीज़, और उसके बाद क्या कि तस्वीर देनी है, दैट्स इट। जो बिल्कुल बेसिक प्रोसेस, इसमें कुछ भी किधर सिंगी नहीं है। सिर्फ फैमिली ज्वाइनिंग के लिए जो है आपको होता है कि अपने मुल्क से जो है फ़ोन फेयर से आपने सर्टिफिकेट जो है वो टेस्ट करवाए हूँ, फिर एम्बेसी से करवाने हैं, फिर ओमान में फ़ोन फेयर जो है ओमान का फ़ोन फेयर ओमान के अंदर मस्कत में वहाँ से टेस्ट करवाएंगे तो जो है वीज़ा इशू। और हर मुल्क का अपना अपना डिफरेंट प्रोसेस है। तो क्योंकि खारजा पॉलिसी जो है वो तमाम ममालिक के लिए, ओमान की कह लें या पाकिस्तान की, इंडिया की, तमाम वाले के लिए खारजा पॉलिसी सेम नहीं है। इंडिया के लिए थोड़ा डिफरेंट रूल्स हैं और उनकी फीसेस भी ज़्यादा हैं। हमारी एम्बेसी चंद 100 पैसे लेती है सर्टिफिकेट टेस्ट करने के, इंडिया की एम्बेसी बहुत सारे रियाल लेती है। तो अगर आपको मज़ीद इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर दें, आपको पूरी डिटेल भी बता देंगे। उसके बाद है असद अली, इनका दूसरा कमेंट, मैन पावर सिस्टम का भी बता देंगे कब ठीक होगा। भाईजान मैन पावर सिस्टम का अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है, इवन के डाउन क्यों है या कब ओपन होगा इसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है, ना ही गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बताया अभी तक, और ना ही कोई मिनी खबर है। तो अचानक ही पता चलेगा जी मैन पावर की साइट ओपन हो गई है, तमाम चीज़ें जो हैं वो एज यूजुअल स्टार्ट हो गई हैं। उसके अलावा आज 8 मिनट की वीडियो नहीं बनानी, बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि भाई 8 मिनट की वीडियो बना देंगे हो, मिड रोल ऐड भी ला देंगे हो, तो देखते तो मेरी वीडियो वैसे घट लोग ने, लेकिन फिर भी चलें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। हमारा ख्याल रखने के लिए सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।